अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पर विराजमान संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व गुरु में ही सेवा धाम के संस्थापक परम पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पावन मंचस्थ परम पूज्य स्वामी बिंदु जी महाराज के श्री चरणों में नमन। सत्संग प्रसाल में उपस्थित विद्वद्जन परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, करुणामयी बहनों, प्यारे बच्चों, हम आपको बड़े ही सौभाग्य का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है कि गुरु में ही सेवा धाम के पंचम स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर परम पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की सन्निधि में हम आप सभी साधक साधिकागण 5 दिवस का ध्यानाभ्यास सत्संग और 2 दिवसीय का बृहद सत्संग का कार्यक्रम में आज प्रथम दिन के द्वितीय पाली में उपस्थित। बहुत ही पावन पवित्र और दिव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ है जो हम आप इसमें सम्मिलित होकर ज्ञान ध्यान का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि यह जो ध्यानाभ्यास का जो कार्यक्रम है इसमें एक तरह का समझिए कि हम आपको शिक्षण प्रशिक्षण का ज्ञान होता है।
कि किस तरह से हम आपको ध्यानाभ्यास करना चाहिए, जप करना चाहिए, एक आसन से देर तक बैठना चाहिए। गुरु महाराज की यह परंपरा, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की यह परंपरा चली आ रही है। हर एक जगह, हर एक आश्रम में, और बहुत लोग अपने अपने गृह निवास में भी यह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम शिविर लगाते हैं। तो यह गुरु महाराज की असीम कृपा है, हम आप जनमानस पर है कि यह सद युक्ति देकर ध्यानाभ्यास में हम आप भाग लेकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। हम आप मुस्तैदी के साथ बैठने का अभ्यास करना चाहिए, नींद से बचना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। मेरुदंड सीधा रहने से आलस नहीं आता है, और भोजन का भी संयम होना चाहिए कि साधना करना है। तो सज्जनों, यही प्रशिक्षण केंद्र है। हम आप देख रहे हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अकथ प्रयास, मेहनत और परिश्रम से यह दिव्य जो यहाँ पर सद्गुरु ध्यान मंदिर हम आप दर्शन कर रहे हैं, और ये सारे आश्रम बहुत ही सौंदर्यकरण किया हुआ है। तमाम आप इलाकावासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी के सहयोग से, और स्वामी जी महाराज तो बहुत ही इसमें तन मन पूरा परिश्रम, देश विदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान प्रचार क्षेत्र पर जाकर इस जगह का नाम प्रचार करते हैं। हम भी साथ ही रहते हैं। तो यह इस इलाके का समझिए एक कुप्पा घाट का, मिनी कुप्पा घाट का हम लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज का जो सिद्धपीठ भागलपुर गंगा तट कुप्पा घाट है, वहाँ के बाद इस इलाके में यही के दर्शन, दिव्य दर्शन के लिए हम आपको यह प्राप्त होता है। हम आप इससे ज्ञान लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानाभ्यास में भाग लेकर संत महापुरुषों के उपदेश सुनकर अपने पुण्य का अर्जित करना चाहिए। हम आप सुन रहे थे रामचरितमानस में, क्योंकि सत्संग से हम आपका जो है जो दुर्गुण, जो विकार, हमारे आपके अंदर जो विकृतियां हैं, विकार है, सत्संग ध्यान करने से जिस तरह से हम कपड़ा धोते, गंदा जितना कपड़ा रहेगा उतना वह साबुन सर्फ और चोट मारा जाता है, तभी वह गंदगी निकलती है। पहले हम आप 20 साल पहले, 25-30 साल पहले देखिए कि पहले इतने सर्फ साबुन नहीं हुआ करता था, सोडा हुआ करता था, और गंदगी से गंदगी कपड़ा उसमें जो है गर्म पानी में दिया जाता था और गंदगी निकलता था। तो संत महापुरुषों के संग करने से जीवन जो है दिव्य हो जाता है, और विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमारे आपके अंदर जो खदविकार है, विकृतियां है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, माद, मात्सर, ये धीरे धीरे जब ज्ञान का उदय होता है, साधना में पक्के होते हैं, साधना की चढ़ाई होती है, तो जिस तरह से लाह जड़ कर केवल लकड़ी बढ़ जाता है, उसी तरह से यह अंधकार का नाश होता है,
और जीभ पर 3 पर्दा पड़ा हुआ है। हम आप जानते हैं जब बैठते हैं तो अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। ये पहला आवरण है, पहला पर्दा है, तभी जीभ कहलाते हैं हम आप। जब अंधकार का पर्दा फट जाता है, गुरु महाराज के प्रार्थना में हम आप प्रातः समय में पढ़ते हैं, घटतम पटत्रय जीभ पर है छारे। ये 3 पर्दा छाया हुआ, यह कैसे नाश होगा? यही ध्यानाभ्यास में भाग लेकर और करते करते अंधकार का नाश होगा, शब्द का प्रकाश का उदय होगा, फिर प्रकाश का नाश होगा, भी शब्द पकड़ के जो सुरत शब्द को पकड़कर उस परम तत्व में का ज्ञान होता है, परम तत्व का ज्ञात होता, आत्मसात होता है, तब हम पीव और परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते, यानी वह स्वरूप का स्वरूप हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे न कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव मह जन्म बहुर नहीं लीजिए। द्वंद्व और द्वैत सब मिट जाता। यह संतों के संग उदाहरण दिया है। देखिए वाल्मीकि पहले क्या था, उंगली माल पहले क्या था, तो ये सब जो है संतों की सानिध्य और गुरुओं की कृपा से ब्रह्म दर्शी हो गए, तत्दर्शी हो गए। जिसकी काग की जैसी स्वभाव है वह कोयल हो जाता है, जिसकी बोगला के जैसी स्वभाव वह हंस हो जाता है। इस तरह से हम आप सदुपदेश को सुनकर अपने जीवन को धन्य और पवित्र करेंगे। विशेष पूज्य बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।